Hello friends, good morning all of you and welcome to my YouTube चैनल अजित स्टडी क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 16। ये चैप्टर जो 16 है यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। यूनिट 5 में हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इसमें अगर बात करते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर 16 है ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है और इसमें जो टोटल चैप्टर हमारा है 7 है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि टोटल चैप्टर 7 है वो कौन कौन सी है। पहला हमारा है डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन और नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर हमारा जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। फिर हमारा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और लास्ट में हमारा जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो हमारा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लास्ट में हमारा जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन। ये जो टोटल 7 चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शंस। डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शंस को हम लोग आज क्या है पढ़ने वाले हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट कर करके ऑल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग ने देखे कि चैप्टर जो हमारा 7 क्या था, कौन कौन सी था और स्टार्ट हम लोग को करना है अभी डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है मतलब ये है क्या, इसमें क्या हम लोग की जो 7 है मतलब कि क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है उनका बॉडी वगैरह की हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि उनका जो कैरियर था वो क्या था। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जो हमारे साइंटिस्ट थे यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो साइंटिस्ट थे अल्फांसो कोटी। अल्फांसो कोटी जो थे
अल्फांसो कोर्टी, इनके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इनका जो बर्थ हुआ था 1822 में हुआ था और ये इटालियन एनाटोमिस्ट थे। क्या थे? इटालियन एनाटोमिस्ट। ये थे इटालियन अल्फांसो कोर्टी थे, इटालियन एनाटोमिस्ट थे। इनका बर्थ हुआ था 1822 में, बर्थ हुआ था 1822 को इनका बर्थ हुआ था। और इनका जो साइंटिफिक करियर था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि स्टडीज किए थे। यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स पर इनका क्या था? साइंटिफिक करियर है कि इन्होंने स्टडी किए थे। और लास्ट में इनका जो क्या हुआ था कि पेपर में पब्लिश किए मैमेलियन के ऊपर, फिर ये मैमेलियन अडल्ट्री सिस्टम्स पेपर पब्लिश 1851 को, यानी कि इन्होंने क्या किए थे? एक मिनट, इन्होंने क्या किए थे? मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम्स के ऊपर, तो मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम के ऊपर पेपर पब्लिश किए थे 1851 में। तो अभी हम लोगों ने देखा पहले कि जो हमारे अल्फांसो कोर्टी थे वो इटालियन एनाटोमिस्ट थे। फिर नेक्स्ट देखें कि उनका जन्म जो हुआ था, जन्म हुआ था 1822 में। और जो इन्होंने साइंटिफिक इनका करियर था, जो स्टडीज किए थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। फिर उसका जो मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम्स के ऊपर पेपर पब्लिश किए जो 1851 में, और लास्ट इनका डेट हो गया डेट 1888, और लास्ट इनका डेट हो गया 1888 में। तो ये था हमारा यहाँ से जो हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आते ही रहता है, और ये था हमारे अल्फांसो जी के बारे में जो हम लोग देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर है डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शंस। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट टाइम कोई मतलब तो स्टूडेंट ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है, क्लास 11 बायोलॉजी का। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में क्या पढ़ना है पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के बारे में पढ़ना ही है, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे ही। फिर इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड,
डाइजेशन ऑफ फूड। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। और लास्ट में पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये हम लोग को पूरा पढ़ना है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स में है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पाथवे है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा जो डायग्राम है, यानी कि हम जो फूड लेते हैं कैसे लेते हैं पूरा हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, यानी कि कुछ भी हम लोग डाइजेस्ट करते हैं उसकी क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ डाइजेशंस के बारे में, यानी कि डाइजेशंस कैसे होता है, हम लोग क्या लेते हैं फूड में, और वो हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। तो अभी आप लोग को ख्याल ये आ रहा होगा कि ये डाइजेशंस क्या है। तो डाइजेशंस के लिए हमारे बॉडी में सबसे पहले फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हमारे बॉडी में फूड होगा नहीं तो हमारा डाइजेशंस का भी प्रोसेस भी नहीं चलेगा। डाइजेशंस के लिए पहले हम फूड लेते हैं, फिर हमारा क्या होता है कि उस फूड को हमारा बॉडी, यानी कि हमारा जो एंजाइम्स होता है, हर चीज जो हेल्प करता है वो डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या हमको चाहिए, फूड चाहिए। और फूड में क्या लेते हैं, कैसे फूड में लीजिए, ये हमारा फूड है। यानी कि फूड तो लेते हैं तो क्या लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, कितना अमाउंट्स में लेते हैं। तो फूड को टू टाइप्स हम लोग पहले डिवाइड किया गया। हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 को जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी है उसको सबसे पहले दे रखा है कि फूड को डिवाइड किया गया, यानी कि एक लार्ज क्या होता है कि मेजर कंपोनेंट्स और एक है स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कि मेजर से आप लोग को पता लग रहा होगा कि जो हम फूड ले रहे हैं वो बड़ा अमाउंट्स में ले रहे हैं। स्मॉल क्वांटिटीज से पता लग रहा होगा कि जो हम ले रहे हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को पहले डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग लार्ज अमाउंट्स में क्या लेते हैं और स्मॉल अमाउंट्स में क्या लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिए। यानी कि एक है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये दोनों आप लोग की क्या होगा, ये दोनों आपको सेम लग रहा होगा लेकिन सेम नहीं है। माइक्रो मीन्स होता है कि कुछ भी चीज एक बड़े अमाउंट्स में, एक लार्ज अमाउंट्स में, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स में ले रहे हैं, उसको हम लोग किस में लेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट में लेंगे। अगर क्या था कि हम लोग क्या लेते थे, स्मॉल क्वांटिटीज में, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि एक बोला जाए कि बहुत ही कम मात्रा में जब उसको हम लोग लेते हैं तो उसको हम क्या ले सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लेते हैं। लिखते भी रहते हैं यहाँ पे कि क्या करते हैं इसको लार्ज कंपोनेंट, ये क्या है, स्मॉल।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ले रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ले रहे हैं उसको स्मॉल क्वांटिटीज में ले रहे हैं। तो स्मॉल क्वांटिटीज लार्ज अमाउंट्स, और लार्ज अमाउंट्स में क्या लेते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में क्या लेते हैं, इसको अब हम लोग देखेंगे। तो लार्ज अमाउंट्स में जो हम लोग लेते हैं वो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो लार्ज अमाउंट्स में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। लार्ज अमाउंट्स में जो लेते हैं हम लोग क्या क्या लेते हैं, लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फिर लेते हैं प्रोटीन और लेते हैं फैट्स। अब तो ये तो हो गया, हम लोग ने लार्ज अमाउंट्स में क्या लिया, लार्ज अमाउंट्स में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब बात है स्मॉल क्वांटिटीज के, स्मॉल कंपोनेंट्स, स्मॉल अमाउंट्स। इसमें जो हम लोग लेते हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स। विटामिन्स मिनरल्स लेते हैं हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में लेते हैं। तो क्या इससे पता लग रहा है कि हम लोग ने फूड तो लिया, अब ये फूड जो लार्ज अमाउंट्स स्मॉल अमाउंट्स में ली, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ वाटर्स, तो इस चीज यानी कि इस फूड को क्या करना है, डाइजेशन। तो इस चीज को अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन में कि ये जो हमारा है जो फूड ले रहे हैं इसको डाइजेशन कैसे होता है। तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं डाइजेशन। ओके, तो अभी ये नोट हो गया होगा, फिर हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन हमारा कैसे होता है। तो अब हम लोग को देखना है डाइजेशन। तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग का ये फीलिंग भी आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट तो हम तो डायरेक्ट खाते नहीं हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कहाँ से आ गया डाइजेशन यानी फूड में। तो हाँ, ये जो हम लेते हैं जो यानी कि हम कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी हुआ, एग्जाम्पल्स के तौर पे चावल, दाल, सब्जी, यार कुछ भी, यार क्या बोलते हैं, बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, जो भी कुछ हो, आप कुछ भी लेते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मतलब उसमें और मतलब हर चीज लेते हैं, विटामिन से मिलता है, वाटर से वैसे क्या बोलते हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। अब उस चीज को क्या करते हैं, डाइजेशन कराते हैं। यानी कि क्या किया, डाइजेशन के लिए जो हम लोग लिया, या कि ये तो नहीं है कि हम जो फूड ले लिए वो प्रॉपर डाइजेशन भी हो जाए। ये क्या होता है कि जो हम फूड लेते हैं तो लार्ज अमाउंट्स में लिए, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, उसको लार्ज अमाउंट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जब ब्रेक डाउन करेगा, लार्ज अमाउंट्स को ब्रेक डाउन करेगा, फिर उसको क्या करता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स बनाता है, यानी कि लार्ज अमाउंट को कन्वर्ट करता है सिंपल अमाउंट्स में, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स में। फिर ही तो तभी तो हमारा फूड को क्या होता है, वो डाइजेशन होता है। तो यानी कि उसको यहाँ देखते हैं हम लोग कि जो हम लोग लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स हम लिए, वो लेते हैं कॉम्प्लेक्स में। ये हमारा है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स, फैट्स, ये लार्ज अमाउंट्स में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि एक बड़ा अमाउंट्स में लिया हो क्या, ये है हमारा फूड, यानी कि जो भी कुछ पिज्जा, बर्गर, जो चाहे आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो, लेकिन ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। अब जब हम कॉम्प्लेक्स फूड ले लिए तो इसको डाइजेशन कराना, यानी कि ये हमारा डाइजेशन नहीं हो हमारे बॉडी में। अब आया क्यों, जो हम फूड तो लेते हैं वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं, फिर हम
कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन कन्वर्जन करते हैं सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में, सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। क्या है ये? सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। सिंपल ऑब्जर्वेबल फूड में इसको क्या करते हैं? कन्वर्जन करते हैं, यानी कि जो फूड लिया लार्ज अमाउंट्स में उसको क्या करते हैं? हमारा माउथ में रखते हैं। इसमें आप एक देख सकते हो, डाइजेशन जो होता है ये मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या होता है? मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में आपको पता लग रहा होगा कि हमारा बॉडी फूड को काम करता है। बायोकेमिकल, केमिकल्स, केमिकल से ये पता लग रहा होगा आपको कि यानी कि जो एंजाइम्स हमको हमारा बॉडी में हेल्प करता है हमारे डाइजेशन के लिए। जब मैकेनिकल्स, यहाँ की मैकेनिकल्स है जो मैकेनिकल्स, जो मैकेनिकल से याद करता है, यानी कि मैकेनिकली हमारा जो माउथ, मैकेनिकली मतलब हमारा बॉडी फूड काम करता है। माउथ में फूड लिए, माउथ में क्या करते हैं? पहले मास्टिकेशन करते हैं, यानी कि उसको तोड़ने का काम करते हैं। माउथ में क्या करते हैं? इसमें मास्टिकेशन, मास्टिकेशन होता है हमारे माउथ में। अब आया माउथ में तो मास्टिकेशन हो गया, फिर वो हमारा फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। जब स्टमक में हमारा फूड जाता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है हमारा चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग। स्टमक में हमारा होता है चर्निंग, किसमें होता है? स्टमक में। स्टमक में होता है चर्निंग, माउथ में होता है हमारा मास्टिकेशन, माउथ में होता है हमारा मास्टिकेशन। अब ये तो देख लिया मैकेनिकल से हमारा हुआ क्या? मैकेनिकली हमारा बॉडी काम कर रहा है डाइजेशन के लिए, यानी कि जो हम फूड लिया माउथ में उसमें होता है मास्टिकेशन, यानी कि तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं हमारे माउथ। और फिर हमारा स्टमक में जाता है, उसमें क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट। और फिर अब ये है क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब बायोकेमिकल्स। इससे सीधे से पता लग रहा है कि बायोकेमिकल यानी कि ये केमिकल्स, केमिकली जो आ रहा है, यानी कि जो हमारा क्या होता है? एंजाइम से हेल्प करता है, एंजाइम्स। यानी कि ये हुआ कि आप देख सकते हो कि जो हम फूड तो ले रहे हैं, क्या हमारा माउथ में मैं क्या मास्टिकेट कर दिया, मैंने कि ब्रेक डाउन कर तोड़ दिया, फिर क्या किया? स्टमक में चर्निंग मूवमेंट हो गया। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स में इसको पूरा हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस, इसकी थोड़ी सी देख ले रहे हैं क्या है डाइजेशन में। तो ये देखिए कि मास्टिकेशन हुआ, चर्निंग हुआ, तो क्या इससे हमारा डाइजेशन होगा? नहीं हो पाएगा। डाइजेशन के लिए क्या होता है कि हमको एंजाइम्स चाहिए। जब तक हमारे फूड में एंजाइम्स मिक्स नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है। तो एंजाइम्स में देखते हैं जो ऑल एंजाइम्स होता है, ऑल एंजाइम आर हाइड्रोलाइसिस। फिर अब इसमें एक और है, डाइजेशन के लिए भी तो हमको तो वाटर भी चाहिए, लेकिन वाटर का इसमें एक वेरी
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस में। वो प्रोसेस क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी को यानी कि डिहाइड्रेशन को। इसमें वाटर वाटर का भी एक बहुत बढ़िया फर्क है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले in metabolic process. प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, और क्या करता है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। तो अभी यहां तक आप लोगों को तो समझ में आया होगा। फिर एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से रिपीट करते हैं। तो ये देखें डाइजेशंस में देखें कि मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है किसमें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। उसके बाद मैकेनिकली जो हमारा आ रहा है माउथ में, हमारा क्या होता है, मास्टिकेशन जो है, चटिंग मूवमेंट होता है किसमें, माउथ में और स्टमक में। फिर जो हम फूड लिए यानी कि कुछ भी हम फूड लेते हैं उस किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। जैसे कुछ भी जो भी हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, यानी कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में। सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी कन्वर्जन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के थ्रू ये क्या होता है, डाइजेशन होता है, जो कन्वर्जन करते हैं उसको एंजाइम्स बहुत बड़ा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वाटर करता है, वाटर क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से हमारा बॉडी को क्या, डिहाइड्रेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फिर इसके बाद सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्जन कर देते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस is called digestion। यही हमारा क्या है, डाइजेशन है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, प्लीज कमेंट कीजिए कि यहाँ तक क्या कोई कंफ्यूजन आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो हम लोग लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग नेक्स्ट क्लास है। और ये था हमारा कुछ डाइजेशन के बारे में, हमारे अल्फोंसो कोटी जी के बारे में। फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से जो पढ़े हैं क्या क्या पढ़े हैं। इसमें 2 मिनट आप लोग, हमारा 2 मिनट चाहिए। प्लीज इसको एक ध्यान मतलब होता है ना कि फोकस, बिल्कुल फोकस कीजिएगा हमारे बोर्ड की तरफ। तो हम लोग ने ये पढ़ा कि अल्फोंसो कोटी जी के बारे में, जो हमारा क्या थे, उनका एक इटालियन एनाटोमिस्ट थे, जो उनका बर्न हुआ था 1822 में। और क्या किए थे वो, एक साइंटिफिक कैरियर जो था वो स्टडी किए थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स के ऊपर। और फिर क्या किए थे, वो मेमेलियन रेडियोटिव सिस्टम्स के ऊपर पेपर पब्लिश किए। वो कितने में किए थे कमेंट करो आप, यानी कि वो किए थे 1851 में। और फिर उनका लास्ट में डेड हो गया था, कि वो क्या था, उनकी कैरियर जो था मतलब कि बहुत ही कम था, कि बहुत ही बेस्ट करके मतलब कि बताए थे। फिर उनका लास्ट में हमारा क्या होता है, डेड हो गए 1888 में। फिर हम लोग इंडेक्स पढ़े कुछ फूड के बारे में, यानी कि डाइजेशन के बारे में पढ़े। तो डाइजेशन से पहले हम लोग कुछ फूड के बारे में पढ़े थे। जो हम लोग फूड लेते हैं उसको 2 टाइप्स मिलते हैं, यानी कि एक लेते हैं वो मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं, और सेकेंड जो लेते हैं वो लेते हैं हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में। और मेजर कंपोनेंट्स में लेते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी में हमारा लिखा हुआ है कि फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे अगर हमको जीवित रहना है, लिविंग रहना है, तो हमारे ये फूड बहुत ही मतलब कि रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर देखे थे कि जो फूड लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट किस में लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लेते हैं, यानी कि एक
लार्ज कंपोनेंट्स मिलते हैं, मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखे थे कि जो क्या करते हैं, सेकेंड देखा था स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो लेते हैं हम लोग फूड, जो भी कुछ लेते हैं वो विटामिन और मिनरल्स लेते हैं। फिर ये भी हम लोग ने देखा कि फूड तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा फूड में क्या हो, फूड से क्या मिल रहा है, फूड हमको प्रोवाइड कराता है एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसमें, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, ग्रोथ होता है, और हमारा बॉडी में क्या होता है, जो हमारा टिश्यू है उसको क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। फिर देखा हम लोग ने कुछ डाइजेशन के बारे में। जब डाइजेशन के बारे में देखे तो क्या होता है, मैकेनिकली एंड बायोकेमिकली। मैकेनिकली मीन्स हमारा पूरी बॉडी काम करता है, यानी कि जैसे होता है क्या कि हमारा माउथ काम कर रहा है मास्टिकेशन के लिए, क्या करता है, स्टमक में जाने के बाद फूड क्या होता है, कटिंग मूवमेंट होता है, इसोफेगस में हमारा होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और फिर जो हम लोग डाइजेशन के लिए जो फूड लिए थे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, और उस फूड को क्या करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं। जब कन्वर्जन करते हैं यानी कि लार्ज अमाउंट्स लिए, लार्ज पार्टिकल्स लिए, उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। दिस इज बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, मास्टिकेशन एंड मूवमेंट। बहुत सारे एंजाइम्स है और बहुत हमारे बॉडी है जो काम करती है हमारे डाइजेशन के लिए। और फिर उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन हम करते हैं सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में। जो हमारा वाटर हेल्प करता है, उसमें वाटर भी बहुत हेल्प करते हैं, जो वाटर के बेसिकली एक वेरी रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी डिहाइड्रेशन को। और फिर ये सारी जो प्रोसेस था हमारा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। और यहाँ तक आप लोगों को कैसे वीडियो लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। फिर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपको जो हमारे यहाँ से क्लासेस जो मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो कैसा लगा। अगर आपको बेस्ट लगा तो आप एक लाइक दे सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, बाय।